आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि जैसा ही आपका एलआरडीआई सेक्शन शुरू होता है आप 2-3 मिनट में पूरे सेक्शन को देखते हो और एक जजमेंट बनाते हो कि ये सेट इजी है इसको पहले करना चाहिए, ये सेट डिफिकल्ट है इसको बाद में करना चाहिए। और फिर आपने देखा होगा कि काफी बार ऐसा होता है कि आपने जो सेट को इजी माना था वो एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट निकलता है। यहाँ पे जिनका भी अभी तक एलआरडीआई का स्कोर कंसिस्टेंटली 30 मार्क्स नहीं जा रहा है, ठीक है, अगर आपका एलआरडीआई का स्कोर कोई मॉक में 25, कोई मॉक में 10, कोई मॉक में 12, 15 ऐसा हो रहा है, तो मोस्ट लाइकली आप क्या कर रहे होगे, शायद आप जल्दबाजी कर रहे हो। आप इनिशियली सिर्फ 2-3 मिनट स्पेंड कर रहे हो स्कैनिंग में, तो आपको यहाँ पे 2-3 मिनट की जगह पे वो टाइम को 7 से 8 मिनट करने की जरूरत है। दोस्तों अगर आपने एलआरडीआई सेक्शन की अच्छी खासी प्रैक्टिस करी है, लेकिन आज भी जब आप मॉक टेस्ट लिखते हो या कोई सेक्शनल टेस्ट लिखते हो तो कभी आप एक सेट मुश्किल से सॉल्व कर पा रहे हो या फिर एक भी सेट नहीं हो पा रहा है, तो शायद आपको अपनी स्ट्रेटेजी ठीक करने की जरूरत है। तो आज के इस छोटे से वीडियो में मैं बात करूंगा 5 ऐसे पॉइंट्स के ऊपर जो कि आपकी एक सही स्ट्रेटेजी फॉर्म करने में मदद करेगा एंड डेफिनेटली आपको एक अच्छा स्कोर एलआरडीआई सेक्शन में लाने में मदद करेगा। तो ये वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखना और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए समझ लेते कौन से 5 पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है, किस 5 पॉइंट पे आज बात करने वाले हैं। तो ये यहां पे मैंने दिखाया आपके लिए 5 पॉइंट स्ट्रेटेजी जो मैंने बताई है, ठीक है। सबसे पहले है एडिक्वेट स्क्रीनिंग के, उसमें कौन सी चीजों का हमें ध्यान रखना है। आइडेंटिफाइंग योर कंफर्ट जोन्स अर्ली, यहां पे एक चीज है कि ऑफ कोर्स आपको अपना कंफर्ट जोन देखना है लेकिन अर्ली स्टेज पे आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो अर्ली का मतलब क्या है समझेंगे। यूज द फर्स्ट 2 क्वेश्चन टेस्ट। नाउ व्हाट इज दिस फर्स्ट 2 क्वेश्चन टेस्ट, हाउ कैन वी यूज इट, तो ये चीज पे बात करेंगे। रेट एवरी सेट फॉर इनपुट क्लैरिटी, ठीक है, कि आपको डेटा किस तरीके से दिया है, क्या हिंट्स दे रखी है, क्या क्लूज दे रखे हैं, उससे भी डिसाइड होता है कि आपका सेट कितना डिफिकल्ट होगा, कितना इजी होगा। क्योंकि एलआरडीए सेक्शन में अगर आप देखोगे सबसे चैलेंजिंग टास्क है कि सेट्स को क्लियरली बाइफरकेट कर देना। ये 5 सेट मेरे सामने है, इसमें से ये 2 इजी सेट है, ये 3 डिफिकल्ट सेट है। मतलब मेरा पहला फोकस मैं 30-35 मिनट में या फिर जितने सेट में करता हूं तो पहले 25-30 मिनट में मैं ये पहले 2 सेट को कंप्लीट करूंगा। वो हो जाने के बाद में वो जो 3 सेट बचे हैं उसमें से कोई एक सेट में ले लूंगा, अज्यूमिंग के 5 सेट आपके आ रहे हैं इस बार, राइट। तो उसको हम समझेंगे। स्टे फ्लूइड, डोंट बी इमोशनली अटैच टू एनी ऑफ द सेट। व्हाट डज इट मीन बाय स्टे फ्लूइड, तो इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो ये पांचों पॉइंट को हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको एक चेकलिस्ट दे दूंगा, सेट सिलेक्शन का एक चेकलिस्ट दे दूंगा। अगर आप इसको रिलेट कर पाओगे, इसको अच्छे से समझ लोगे, तो आपको शायद सेट सिलेक्शन में उतनी दिक्कत नहीं होगी। तो क्या है ये चेकलिस्ट, ये आपको वीडियो के आखिरी में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, उसके लिए उससे पहले एक चीज बताना चाहता हूं कि स्ट्रैटेजी हमें सही करनी है, लेकिन साथ में हमें अलग अलग सेट की वैरायटी, अलग अलग वैरायटी के सेट्स की भी प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए मैंने एक फ्री सीरीज शुरू करी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक रख दूंगा। ये अनअकैडमी ऐप पे हो रहा है और इसमें मैं हर रोज हर ऑल्टरनेट डे 2 घंटे का सेशन कंडक्ट करता हूं जिसमें मैं आपको काफी प्रैक्टिस करवाता हूं, ठीक है गाइस। एलआरडीआई जैसे सेक्शन के लिए एक दिन बैठ के 10 घंटा प्रैक्टिस कर लिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको रेगुलरली अलग अलग वैरायटी के सेट्स की प्रैक्टिस करनी है। तो मेरी तरफ से ये कोशिश है कि आपको जितनी हो सके उतनी अलग वैरायटी एंड थॉटफुली चैलेंजिंग क्वेश्चंस आपको दिया जाए। तो ये सेशंस को आपको मिस नहीं करना है। साथ में दोस्तों मैं एक ये मैराथन भी कंडक्ट कर रहा हूँ। आपको पता है कि मैंने काफी सारे मैराथन अब तक कंडक्ट किए हैं, तो एक और मैराथन आ रहा है। मैंने रिसेंटली नंबर्स का मैराथन कंडक्ट किया था, टॉपिक इनकम्प्लीट रहा था, तो उसका पार्ट 2 अभी मैं फ्राइडे को कंडक्ट कर रहा हूं। तो इसको जरूर से देखना, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिया है, तो इसको भी चेक करना। अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं और समझते हैं कि पहला जो पॉइंट है हमारी एलआरडीए स्ट्रेटेजी का, उसका मतलब क्या है, उसको उसमें हमें क्या चीजों का ध्यान रखना है। तो आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि जैसा ही आपका एलआरडीआई सेक्शन शुरू होता है आप 2-3 मिनट में पूरे सेक्शन को देखते हो और एक जजमेंट बनाते हो कि ये सेट इजी है इसको पहले करना चाहिए, ये सेट डिफिकल्ट है इसको बाद में करना चाहिए। और फिर आपने देखा होगा कि काफी बार ऐसा होता है कि आपने जो सेट को इजी माना था वो एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट निकलता है एंड सो फोर्थ। तो गाइस यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊंगा, एक यार्डस्टिक आपको देता हूं कि आपकी स्ट्रेटेजी सही है कि नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो अगर आप पिछले अपने 4-5 मॉक या 10 मॉक को देखते हो और ऑलमोस्ट 50 टाइम ऐसा होता है कि आपने जो सेट उठाया वो डिफिकल्ट निकला है, तो मतलब यहां पे आप एडिक्वेटली स्कैनिंग नहीं कर रहे हो। तो क्या ध्यान रखना है हमें, ये चीजों इसकी बात कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो आपको डोंट स्टार्ट सॉल्विंग इमीडिएटली। ऑफ कोर्स ये तो आप नहीं करते होगे, आप सब लोग स्कैनिंग करते हो, लेकिन क्या आप सफिशिएंट स्कैनिंग करते हो, कौन से पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए, कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप अब तक सिर्फ 2-3 मिनट सेट्स को स्कैन करने में डालते थे और अगर बार बार आपके साथ में ये हो रहा है, बार बार मतलब ऑलमोस्ट 40-50% टाइम आपके साथ में ये हो रहा है कि आपने जो सेट पिक किया
वो डिफिकल्ट निकला, आपने गलत सेट पिक कर लिया, गलत जजमेंट कर लिया, तो मतलब कहीं ना कहीं आपको अपने आप को थोड़ा ज्यादा समय देने की जरूरत है। हाँ, अगर वंस इन अ वाइल, मतलब 2-4% केस में आपके साथ में ये हो रहा है कि आपने सेट पिक किया और वो बाद में डिफिकल्ट निकला, 90-95% टाइम आपका जजमेंट सही होता है, तो शायद आपको यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर भी कौन से पॉइंट्स आप ध्यान रखोगे? सो डोंट स्टार्ट सॉल्विंग इमीडिएटली, स्कीम ऑल 4-5 सेट्स टू गेट अ कंप्लीट आइडिया, ठीक है। एंड आप ये चीजों को देखोगे, टाइप ऑफ सेट्स क्या है ये सारा आपको स्कैन कर लेना है। तो जैसे आपका अरेंजमेंट के सेट्स है, गेम्स एंड टूर्नामेंट क्या है, वेन डायग्राम, बार ग्राफ क्या सेट्स है, वो आपको पता चल जाना चाहिए। तो डेटा फॉर्मेट, कौन से फॉर्मेट में डेटा दिया है, टेबुलर, पैराग्राफ, तो ये सारा आपने आइडेंटिफाई कर लिया। क्वेश्चन क्लैरिटी, आर दे आस्किंग फॉर डायरेक्ट फैक्ट्स और कॉम्प्लेक्स डिडक्शन, तो आप सिर्फ और सिर्फ सेट्स को नहीं देखोगे, क्वेश्चन मतलब डेटा सेट को नहीं देखोगे, उसके क्वेश्चंस पे भी एक नजर डालो। आर गेटिंग दिस पॉइंट कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे। काफी बार क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाता है यार ऐसा सेट मैंने सॉल्व किया था और ये फंसाने वाले सेट होते हैं, या इसमें तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, तो मतलब एक सिंपल अरेंजमेंट बनाना है और सबके नाम लिख देने हैं यहाँ पे। आर गेटिंग दिस पॉइंट? जैसे अगर एक अरेंजमेंट का सेट है जिसमें आपको बताया कि देयर आर 6 पीपल वर्किंग इन 6 डिफरेंट कंपनीज स्टेइंग इन 6 डिफरेंट सिटीज, और आपको पूछा मोहन कौन से सिटी में रहता है, ये बंदा कौन सी कंपनी में वर्क करता है, कुछ ऐसा आपको डायरेक्टली दे दिया, तो आपको पता चल जाएगा यार ये एक स्ट्रेट सेट होने वाला है। लेकिन अगर आपको इस तरीके से इंफॉर्मेशन दी गई, सपोज 6-7 लोगों की बात है, 4-5 वेरिएबल है, और आपको ये पूछा अगर मोहन इस कंपनी में काम करता है तो इस सिटी में कौन रह सकता है, एंड सो ऑन, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होगी, काफी सारे पॉसिबिलिटीज बनते होंगे, और उसके बेसिस पे आपको आंसर करना होगा। तो आप डिडक्ट कर सकते हो, डिड्यूस कर सकते हो कि ये सेट थोड़ा आपका चैलेंजिंग होने वाला है। आर यू ऑल गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये चीजों को आप देखोगे। सो एक बार आपने स्कैन कर लिया, अच्छा यहाँ पे जिनका भी अभी तक एलआरडीआई का स्कोर कंसिस्टेंटली 30 मार्क्स नहीं जा रहा है, ठीक है, अगर आपका एलआरडीआई का स्कोर कोई मॉक में 25, कोई मॉक में 10, कोई मॉक में 12-15 ऐसा हो रहा है, तो मोस्ट लाइकली आप क्या कर रहे होगे, शायद आप जल्दबाजी कर रहे हो। आप इनिशियली सिर्फ 2-3 मिनट स्पेंड कर रहे हो स्कैनिंग में, तो आपको यहाँ पे 2-3 मिनट की जगह पे वो टाइम को 7 से 8 मिनट करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट करोगे और अपना जजमेंट बेटर हो जाएगा आपका, अगर आप अपना जजमेंट को बेटर कर लेते हो, तो जो सेट छोड़ने में आपका टाइम वेस्ट हो रहा था वो आपका नहीं होगा, जो कि ज्यादा होगा ये 4-5 मिनट से। तो आर यू ऑल गेटिंग दिस पॉइंट? तो इनिशियली वो 3-4 मिनट, 5 मिनट एक्स्ट्रा डालना बेटर है, रादर देन स्पेंडिंग 10 मिनट्स ऑन अ सेट एंड लिविंग इट इनकम्प्लीट। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? तो ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड टाइम में बताता हूं 7 से 8 मिनट, आप 7 से 8 मिनट का टाइम भी सेट स्कैनिंग में डाल के आप 99 प्लस परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रख लिया। सो लास्ट में आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सेट कितना डिफिकल्ट है, कितना इजी है। तो आपके सामने जो 5 सेट थे उसका एक आपका प्रॉपर जजमेंट बन जाना चाहिए कि पहले 8 मिनट, सपोज मैंने 8 मिनट स्कैनिंग में डाले, तो 8 मिनट के एंड पे मुझे क्लियर आइडिया होना चाहिए कि ये 5 सेट है, उसमें से ये 2 सेट बहुत ही डिफिकल्ट है, इसको टच ही नहीं करना है, ये जो 3 सेट है इसमें से ये 2 सेट मुझे पहले करने हैं। और फिर जब आप पेपर एनालाइज करोगे मॉक के बाद में, तब आप अपने जजमेंट को वैलिडेट करोगे कि क्या आपने सही जजमेंट लिया था। अगर 10 में से 9 मॉक में आप सही कर रहे हो, मतलब आपकी स्ट्रैटेजी सही काम कर रही है। तो उम्मीद करता हूं आप इस पॉइंट पे काम करोगे, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। अच्छा, उससे पहले गाइस मैं आपको कुछ यहाँ पे क्लूज दे देता हूँ, इजी सेट एंड टफ सेट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसको हम जरा समझ लेते हैं। तो जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है दोस्तों, इजी सेट वो होता है जिसमें एकदम क्लियर स्ट्रक्चर है, डेटा बहुत ही क्लियर वे में प्रेजेंट किया गया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशंस है, एंड वेरी फ्यू वेरिएबल्स है। वेरी फ्यू मतलब 3 से 4 वेरिएबल है, बहुत ज्यादा वेरिएबल्स नहीं है। तो ये इजी सेट का आप कह सकते हो सेटअप हो गया। टफ सेट क्या होता है, बहुत ही वेग लैंग्वेज यूज करी है, कोई भी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। जैसे अगर आपको ये बता दिया मोहन लिव्स इन दिल्ली एंड वर्क्स इन कंपनी से फ्लिपकार्ट, ठीक है, सोहन लिव्स इन चेन्नई एंड वर्क्स इन दिस कंपनी, सीधा सीधा इंफॉर्मेशन दे दिया। उसकी जगह पे अगर आपको इंफॉर्मेशन ऐसा दिया, इफ मोहन लिव्स इन दिल्ली देन सोहन डजंट वर्क विद दिस कंपनी एंड सो ऑन, तो ये कॉम्प्लिकेटेड वे हो गया। तो आपको ये देखना होगा, राइट। टू मैनी कंडीशंस, लार्ज टेबल और डबल लेवल रीजनिंग, तो मतलब मल्टीपल लेयर्स रीजनिंग है, मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक लॉजिक को क्रैक किया वो हो गया, एक लेयर फिर दूसरा लेयर, मल्टीपल लेयर पे रीजनिंग लगाना पड़ेगा, तब आपका सेट सॉल्व हो रहा है, तो ये डिफिकल्ट सेट के साइन हो गए। तो ये आपको जज करना है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है आइडेंटिफाई योर कंफर्ट जोन।
तो गाइज यू माइट बी बेटर एट टेबुलर अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन पजल बट वीक एट गेम्स एंड टूर्नामेंट और वेन डायग्राम। तो हर किसी का अपना एक स्ट्रॉन्ग एरिया वीक एरिया होगा। आप जब मॉक टेस्ट लिखते हो तब आपने देखा होगा कि कौन से टाइप के सेट ज्यादातर टाइम आप सही से सॉल्व कर लेते हो। मतलब खास करके मैंने देखा है जैसे जो स्टूडेंट्स को गेम्स एंड टूर्नामेंट और पजल वाले सेट डिफिकल्ट जाते हैं मोस्टली उनके लिए वेन डायग्राम वाले आसान हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वेन डायग्राम वाले सेट को पहले, वेन डायग्राम नहीं सॉरी, बार चार्ट एंड पाई चार्ट, ग्राफ्स एंड चार्ट्स वाले उनके लिए आसान हो जाते हैं। तो वो ग्राफ्स एंड चार्ट को पहले सॉल्व करते हैं, राइट। तो आपको समझना होगा कि आपके लिए स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, राइट। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है ड्यूरिंग मॉक्स कीप अ ट्रैक ऑफ विच टाइप ऑफ सेट्स यू आर मोर कंफर्टेबल विद एंड यू सॉल्व इट मोस्ट एक्यूरेटली। देखो काफी बार ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगेगा आपको गेम्स एंड टूर्नामेंट आता है, लेकिन अगर आप अपने 10 मॉक के स्कोर को देखोगे या सेक्शनल टेस्ट जो भी आपने लिखे उसमें आप देखोगे तो जनरली आपका गेम्स एंड टूर्नामेंट में एक्यूरेसी अच्छा नहीं है, या फिर वेन डायग्राम वाले सेट में आपका एक्यूरेसी अच्छा नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप देखते हो कि अरेंजमेंट वाले पजल आए या आपका ग्राफ्स एंड चार्ट आया, आपका एक्यूरेसी उसमें अच्छा होता है। तो मतलब कहीं ना कहीं वो आपको ज्यादा कंफर्टेबल है, आप उसको पहले ट्राई करोगे। आर यू ऑल गेटिंग दिस पॉइंट? तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट देख लो एक बार। इन द एग्जाम प्रायोरिटाइज फेमिलियर पैटर्न्स इवन इफ दे टुक लॉन्ग, even if they look long, right? Because your setup time will be lower। ठीक है, जो सेट में आप कंफर्टेबल हो, जिसको आप फटाफट सॉल्व करते हो, भले वो लेंदी है बट आपका सेटअप टाइम उसमें कम होगा क्योंकि वो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज यूज द फर्स्ट टू क्वेश्चन टेस्ट। अब ये फर्स्ट टू क्वेश्चन से हमें क्या पता चलता है दोस्तों? तो यहां पे मैंने लिखा हुआ है व्हेन यू स्टार्ट अ सेट चेक द फर्स्ट टू क्वेश्चन इफ दे सिम इंडिपेंडेंट, ठीक है, एंड फैक्चुअल, इट्स प्रोबेबली इजी मॉडरेट सेट। क्वेश्चन आपस में लिंक नहीं है, फैक्चुअल है ज्यादा, जैसे मोहन कौन से सिटी में रहता है, तो ये आपका जो है इजी सेट का साइन हो गया। इफ दे आर इंटरडिपेंडेंट और नीड फुल डेटा सेटअप देन द सेट माइट बी टफ। तो आप ये चीजों को चेक करके भी पता कर सकते हो कि सेट कितना आपका कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। इनफैक्ट इन लास्ट 10 मिनट्स गाइस, अगर आपने 2 सेट कर लिया, आपके पास 10 मिनट बचा है, ठीक है, तो आप एक पूरा सेट सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आप क्या करोगे, ऐसे सेट लोगे जिसके क्वेश्चन काफी इंडिपेंडेंट है, जिसमें एक एक क्वेश्चन के लिए आपको अलग से सॉल्व करना है। तो 10 मिनट में अगर आप 2 क्वेश्चन भी कर लेते हो तो आपको 6 मार्क्स वहां पे मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरा ऐसा सेट लेने गए जिसमें पूरा कंप्लीट एनालिसिस करना है और उसके बिना क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते, तो शायद ऐसा हो सकता है कि 10 मिनट में आपका एनालिसिस भी कंप्लीट ना हो और एक भी क्वेश्चन सही ना हो उस वाले सेट से। तो हमें ये चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज गाइस दिस वन, रेट एवरी सेट फॉर इनपुट क्लैरिटी। ठीक है, तो यहां पे बिफोर कमिटिंग टू सॉल्व आस्क योरसेल्फ कैन आई क्लियरली राइट द डेटा इन अ टेबल और डायग्राम विद इन 2 मिनट्स। मतलब जो डेटा आपको दिया गया है, जो इनपुट आपको प्रोवाइड किया गया है, क्या आप उसको कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो? काफी बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको सॉल्व करना शुरू कर देते बिना ये ज्यादा देखे कि क्या ये मुझसे सॉल्व होगा। तो ये सवाल आपको सबसे पहले अपने आप को पूछना चाहिए कि अगर आपको लग रहा है कि ये डेटा को आप आसानी से अरेंज कर सकते हो, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता चल रहा है, तो फिर आप वो सेट में आगे बढ़ोगे, नहीं तो उसको नहीं लोगे। ठीक है ना, तो ये चीज को ध्यान रखना है, राइट। कंफ्यूजिंग और वर्डली डेटा किल्स टाइम, क्लियर सेटअप दैट इज टेबल्स, ग्रिड एटसेट्रा, ठीक है, यूजुअली मीन द सेट इज ट्रेसेबल। ठीक है, ओके। स्टे फ्लूइड, मतलब यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल गाइस। सो यहाँ पे क्या लिखा है, मेनी एस्पायरेंट्स वेस्ट 10 to 12 मिनट्स फोर्सिंग अ सेट दैट डजंट ओपन अप। काफी बार आप क्या करते हो, अपने आप को एक बार कमिट कर दिया तो आप बैकआउट करने को तैयार ही नहीं हो। आपने एक सेट देखा, बार डायग्राम का आपको सेट है, पाई चार्ट का एक सेट है, आपको लग रहा है पाई चार्ट तो मैं हमेशा कर लेता हूँ। आपने देखा परसेंटेज पाई चार्ट है, आप लगे रहे उसके अंदर, बट आपको समझ में नहीं आ रहा इसमें करना क्या है, तो आप गिव अप करने को तैयार ही नहीं हो। तो गाइज ये चीज नहीं करनी है। अगर आपने 4 5 6 मिनट डाले, नहीं हो रहा है, छोड़ दो उसको, पिक अनदर सेट। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपने 12 मिनट डाल दिए जस्ट बिकॉज यू स्टार्टेड विद दैट सेट, नाउ यू आर थिंकिंग कि मैंने ऑलरेडी टाइम इन्वेस्ट कर दिया तो मैं थोड़ा और इन्वेस्ट करके इसको ही सॉल्व करता हूं। तो इसको कहते हैं कि आप उसको गिव अप करने को तैयार नहीं हो, राइट। सो गाइज रिमेंबर, लिविंग अ बैड सेट अर्ली इज इक्वल टू गेनिंग 12 मार्क्स एल्सवेयर। ये जो बैड सेट आपने पिक कर लिया था उसमें मोस्ट लाइकली आपको हार्डली 3 मार्क्स मिलेंगे या कोई मार्क नहीं मिलेगा, राइट। लेकिन अगर आप वहां से आगे बढ़ जाते हो, टाइम सेव कर लेते हो, तो आप कहीं और दूसरे सेट में 4 क्वेश्चन सॉल्व करके 12 मार्क्स उधर ले सकते हो, राइट। एम टू अटेम्प्ट 2.5 गुड सेट्स विद एक्यूरेसी रादर देन ट्राइंग फॉर ऑल 3-4 सेट्स। ठीक है, तो आपको ये चीज नहीं करनी है। आप क्या करोगे, 4-5 सेट नहीं करोगे यहाँ पे, 3-4 नहीं, 4-5 सेट्स, क्योंकि 2.5 मैं ऑलरेडी कह रहा हूं। सो आपको 2 या 2.5 सेट कंप्लीट करना है, अच्छे से करो,
आप 4 सेट को 5 सेट को लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है दोस्तों। अगर आपसे 2.5 सेट भी नहीं होते, 2 सेट हो जाते, दैट विल ऑल्सो सर्व पर्पस, अगर आप अच्छे एक्यूरेसी से उसको करते हो। तो गाइज ये सारी चीजों पे काम करना है। एलआरडीआई के अंदर एक चीज का ध्यान रखना है कि आंख बंद करके तुक्के मारने की कोशिश मत करना, गलत ही होगा, ठीक है। दूसरा, टीटा क्वेश्चन है तो आप मॉक के अंदर चेक करो कि टीटा क्वेश्चन वाले आपके सही होते हैं या एमसीक्यू आपके सही होते हैं, अकॉर्डिंगली यू कैन पिक। तीसरा जो मैंने बताया था स्मार्ट गैस के या टीटा क्वेश्चन जब भी होते हैं, और अगर रैंकिंग का या ऑर्डरिंग का सेट है और उसमें पूछा है व्हाट इज द रैंक ऑफ से रोहन, अब 6 ही लोगों की बात है तो उसका रैंक क्या होगा, 1 to 6 में ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप थोड़ा स्मार्ट गैस करके 2-3 ऑप्शन एलिमिनेट करके या 2-3 वैल्यूज एलिमिनेट करके बाकी में से कोई एक डाल के आ सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, बाकी रैंडम गैस हमें नहीं करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये पार्ट सबको क्लियर है। अब एक चेकलिस्ट मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए बनाया, टेबुलर वे में मैंने रख दिया है कि गाइस कैसे पता चलेगा कोई सेट इजी है, मीडियम है या हार्ड है। तो हम ये पैरामीटर्स को देखेंगे, डेटा फॉर्मेट कैसा है, कंडीशंस कैसे है, वेरिएबल कितने, क्वेश्चंस कैसे है। तो डेटा फॉर्मेट अगर सिंपल स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है, तो वो इजी रहेगा। मॉडरेट लिंकिंग है डेटा फॉर्मेट, मतलब एक दूसरे से मॉडरेटली लिंक कर रहा है, तो वो आपका मीडियम होगा। कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही स्कैटर्ड इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, तो वो हार्ड हो जाएगा आपका। सिमिलरली कंडीशंस अगर आप देखोगे 6 से 7 क्रिस्प कंडीशन होगी तो इजी होगा। 7-8 मिक्स कंडीशन तो मॉडरेट होगा। हार्ड मतलब आप देखोगे 10 से 12 कंडीशन, और कंडीशन भी एकदम इनडायरेक्ट वे में दे रखी है, कोई भी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, ठीक है। वेरिएबल्स यूजुअली 3 से 4 एंटिटीज है, इजी होता है। 4 to 5 तो मॉडरेट, एंड उससे भी ज्यादा है, मल्टीपल लेयर्स है तो डिफिकल्ट हो जाएगा। क्वेश्चंस इंडिपेंडेंट है, आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। क्वेश्चन इंडिपेंडेंट है तो वो आपके लिए अच्छा होगा। जहां पे डिपेंडेंसी है क्वेश्चन में कि इफ दिस इज दैट देन व्हाट इज दिस वन, राइट, तो वो क्वेश्चन नॉर्मली थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं। सो लिंक पार्टली एंड फुल्ली डिपेंडेंट, तो फुल्ली डिपेंडेंट वाले आपके डिफिकल्ट हो जाते हैं। सो उम्मीद करता हूं ये चेकलिस्ट को आप यूज करके अच्छे से उसको अटेंड करोगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक 5 क्वेश्चन बता देता हूं जो आपको अपने आप को पूछने चाहिए एज पार्ट ऑफ द चेकलिस्ट। मैं यहाँ पे 5 क्वेश्चन बता देता हूं। कोई भी सेट सॉल्व करने से पहले आप ये 5 क्वेश्चन अपने आप को पूछोगे। कौन से वो 5 क्वेश्चन है? सबसे पहले, एम आई फेमिलियर विद दिस काइंड ऑफ सेट, हैव आई सॉल्व इट बिफोर। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, मैं कंफर्टेबल हूं, मुझे सेट देख के पता चल रहा है यार ऐसा सेट किया हुआ है या कोई आइडिया नहीं है, पूरा अलग लॉजिक है। जो किया हुआ है तो कहीं ना कहीं आप उससे थोड़े फेमिलियर हो, उसको पहले करो, ठीक है, मतलब उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपके लिए आसान होगा। सेकंड, हाउ इजी डिफिकल्ट विल इट बी टू अरेंज द डेटा प्रेजेंटेड इन द केसलेट। जब केसलेट फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी जाती है, पैराग्राफ फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो मुझे मोस्ट लाइकली उसको टेबुलर वे में अरेंज करना होगा। अगर वेन डायग्राम है तो वेन डायग्राम में अरेंज करना होगा। तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि क्या मैं इसको एक प्रॉपर टेबल में अरेंज कर पाऊंगा। काफी, जैसे मैंने आपको क्लास में और ऐसे कराए हैं मल्टी वेरिएबल सेट्स। अब मल्टी वेरिएबल सेट में आप 2022-23 का देखो, उसमें ऐसे डेटा प्रेजेंट किया था कि उसको अरेंज करना ही मुश्किल हो जाता है, तो आपका काफी टाइम उसमें ही चला जाता है। तो ऐसे सेट को हम नहीं हाथ में लेंगे अगर मैं क्लियर नहीं हूं कि इसको मैं कैसे अरेंज करने वाला हूं, राइट। तो ये एक चीज का ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि एम आई गेटिंग द स्टार्टिंग पॉइंट, क्या मुझे सेट पढ़ते ही समझ में आ गया, इसमें मैं यहां से शुरू करूंगा, इस तरीके से आगे जाऊंगा। अगर स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा है तो आप वो सेट में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करोगे, राइट। एम आई एबल टू फिगर आउट द स्टेप्स टू सॉल्व दिस सेट। स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, अब क्या मेरे माइंड में क्लियर एक अप्रोच बन रहा है कि इसमें पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे तो सेट सॉल्व हो जाएगा। तो माइंड में क्लियर अप्रोच बनना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो बन रहा है मतलब वो सेट आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, या एटलीस्ट आप उसको ट्राई कर सकते हो। एंड शुड आई डू इट नाउ और एट द लेटर स्टेज, ठीक है। काफी बार सेट आपका फेमिलियर है, आपको पता चल रहा है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, बट आपको ये भी पता चल रहा है कि इसमें काफी सारे केसेस बन सकते हैं। मैंने पास्ट में ऐसे सेट सॉल्व किए हैं और इसमें मैं फंसा हुआ हूं, इसमें काफी सारे केसेस बन जाते हैं तो काफी टाइम चला जाता है। तो क्या ये सेट मुझे अभी करना चाहिए या बात के लिए रखना चाहिए, इससे बेटर कोई सेट है? तो ये 5 सवाल आप अपने आप को पूछोगे बिफोर कमिटिंग टू एनी ऑफ द सेट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये स्ट्रेटेजी को आप इंप्लीमेंट करोगे। मुझे कमेंट्स में बताना क्या इससे आपको फायदा मिला और कैसे क्या स्कोर आपके आ रहे हैं, वो भी मुझे कमेंट्स में बताना। तो अकॉर्डिंगली मैं और वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा, ठीक है। जैसा मैंने आपको कहा, मैंने काफी सारे फ्री वीडियोस मैराथन सेशन कंडक्ट किए यूट्यूब पे, और उसके अलावा एलआरडीआई की ये फ्री सीरीज शुरू करी है, तो आप सब लोग इसको भी अटेंड करना, ठीक है। यूजुअली शाम को 6 बजे ये सेशन रहते हैं, और मैराथन का ये वाला जो पार्ट 2 है दोस्तों, ये 4 बजे आ रहा है। यूजुअली मेरे मैराथन रात को 8 बजे रहते हैं, बट इस बार 4 बजे आ रहा है।
सो इसको जरूर से अटेंड करना, बिल्कुल मिस नहीं करना है। ठीक है, साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।